क्या हुआ नागदेव? तुम्हारी ये अवस्था किसने की? इस दर्द से आज नागों का जीवन समाप्त हो जाएगा। आज कोई नाग नहीं बचेगा। शनि एवं गरुड़राज किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। शनि? क्या कहा? वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा? हाँ, सूर्यपुत्र शनि एवं नागों के शत्रु गरुड़ हम नागों के जीवन को समाप्त करने के लिए तुमने इतने विश्वास से कैसे कहा कि हमें यहाँ से? क्योंकि ये गृह मेरा है। भिक्षा देने वाली मेरी माता है। दामुल, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताता राम? गुरुकुल के नियमों का बंधन जो था मेरी आत्मा पर। किंतु मना तो कर ही रहा था ना मैं तुम्हें यहाँ आने से, क्योंकि मैं जानता था यहाँ अन्न का दाना नहीं, अश्रुओं की बूंद मिलेगी। आओ कहीं और चलकर भिक्षा ग्रहण करते हैं, नहीं तो शिष्य धर्म के पालन में हम असफल हो जाएंगे। आओ। नहीं दामुल, हम यहाँ से अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। हम भिक्षा यहीं से लेंगे, इसी गृह से। मेरी माता के मुख से यह सुनने के उपरांत भी कि उनके पास अन्न का एक भी दाना नहीं है, ऐसे में कैसे हमें यहाँ से भिक्षा प्राप्त होगी राम? हाँ पुत्र, यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। मैं असमर्थ हूँ तुम्हें कुछ भी देने में। माता, भिक्षुक का किसी के द्वार से रिक्त हाथों बिना कुछ लिए लौटना अशुभ होता है, तथा मैं अपने मित्र की माता के साथ कुछ भी अशुभ अथवा अप्रिय नहीं होने दूंगा। हम शिष्य होने से पूर्व एक पुत्र हैं, अतः आज हम पहले अपना पुत्र धर्म निभाएंगे, उसके बाद शिष्य धर्म का पालन करेंगे। माता, ये पात्र हम आपके पास छोड़कर जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ के शिष्य स्वरूप अब यहाँ से आगे गुरु का शिष्य नहीं, अपितु एक माता का पुत्र अपने धर्म का पालन करेगा। राम, तुमने क्या निर्णय ले लिया? वही जो धर्म संगत है मित्र। भिक्षुक का धर्म केवल भिक्षा लेना नहीं होता, परिश्रम भी एक धर्म होता है। इसलिए सर्वप्रथम हम अपने परिश्रम से माता के लिए अन्न संचय करेंगे। ऐसा करने से दोनों धर्मों का निर्वहन हो जाएगा। राम, मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या निर्णय लेते हो। दामुल के गृह से एक साधारण भिक्षुक के समान भिक्षा न मिलने पर वहां से गमन कर जाते हो अथवा मानव धर्म का पालन करते हो। आज तुमने भिक्षुओं की भी एक नई मर्यादा स्थापित कर दी राम। तुमने अपने इस निर्णय से केवल एक पुत्र एवं मित्र धर्म का ही पालन नहीं किया राम, अपितु एक निर्धन वृद्ध स्त्री हेतु अन्न की व्यवस्था का उद्यम कर मानव धर्म को शीर्ष पर पहुंचा दिया। आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा नागराज। आज मैं अपनी माता पर हुए समस्त अत्याचारों का प्रतिशोध लूंगा।
नागराज, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सूर्य के रथ के अश्व काले होते हैं अथवा श्वेत। नागराज, आज मैं इन सभी नागों को एक एक करके जीवित ही इस लावा अग्निकुंड की भेंट चढ़ा दूंगा। एक भी नाग नहीं बचेगा इस धरती पर, एक भी नहीं। यहाँ मारुति कहाँ से आ गया? कैसे आ गया विघ्न उपस्थित करने? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। के लीला अद्भुत न्यारी, नर के भेष जग पालनहारी। ओ गुरु के कसौटी अनगिन बाधा, करे चले निज मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हो मित्र के धर्म निभावे राम, सब के काज सवारे राम। ओ धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखियै चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखियै चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखियै चारी। दामुल, हमें उस धोबी के यहाँ वस्त्र धोने का कार्य मिल सकता है। आओ चलो, चलकर मांगते हैं काम। गरुड़, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस प्रकार मेरी माता के साथ अन्याय हुआ था, सबने अधर्म किया था, उसी प्रकार गरुड़ के माता के साथ भी इन नागों ने अन्याय किया है। और गरुड़ अपनी माता के साथ हुए उसी अन्याय का प्रतिशोध ले रहा है इनसे। अतः तुम्हारे हितकर यही होगा, अब तुम हमारे मार्ग से हट जाओ। गरुड़, तुम प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो? अपना शुभ काम प्रारंभ करो, समाप्त करो नागराज को। नहीं गरुड़, एक पग भी आगे मत बढ़ाना, शुभ नहीं होगा। समझ लेना, तुम्हारे अपने पग का बढ़ाना अमंगल का निमंत्रण होगा। तुम मुझसे बैर क्यों ले रहे हो? मेरी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं। मेरी शत्रुता इन नागों के साथ है। और तुम तो जानते हो, शत्रुता का धर्म होता है विनाश, सर्वनाश।
इसलिए आज मैं इस संसार से इन नागों का सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा करके आप अनुचित करेंगे गरुड़। विधाता के नियमों का खंडन करेंगे, क्योंकि विधाता ने प्रत्येक जीव को किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है। सभी जातियों के अपने कार्य निर्धारित हैं। यदि आप किसी भी जाति का समूल नाश कर देते हैं तो प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करने के उत्तरदायी बन जाते हैं, जो सर्वथा ही अनुचित है। मैं केवल इतना जानता हूँ हनुमान कि मुझे इनसे अपनी माता पर किए गए सारे अत्याचारों का प्रतिशोध लेना है, बस। इनकी माता ने छल से मेरी माता को दासी बनाकर रखा था, इसलिए आज मैं इन्हें उस छल का दंड अवश्य दूंगा। गरुड़राज, मैं आपकी भावनाओं को भलीभांति समझ रहा हूँ, किंतु समस्या ये है कि इन नागों को समाप्त करके भी आपका प्रतिशोध पूर्ण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? कहने का सरल अर्थ ये है कि इनकी माता ने आपकी माता को दासी बनाया। हाँ, तो फिर इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि होना चाहिए जैसे को तैसा। अर्थात सही अर्थों में अपनी माता को दासी बनाने के अपराध में आपको इन्हें भी दासी बनाना चाहिए। किंतु इस दंड को निर्धारित करने से पूर्व आपको नागराज को एक अवसर देना चाहिए। काका, यदि आप हमें कार्य दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप हमें जो पारिश्रमिक देंगे हमें वो मान्य होगा। किंतु मेरे यहाँ तो केवल एक ही कार्य होता है, वस्त्र धोने का, और वस्त्र धोने का कार्य बहुत ही कठिन होता है। इसमें परिश्रम और विवेक दोनों की आवश्यकता होती है। कैसे करोगे ये कार्य? हाँ, हम कर लेंगे। नहीं कर पाओगे तुम लोग? फिर मेरे यहाँ सब राजसी वस्त्र आते हैं। राजसी वस्त्र अत्यंत कोमल होते हैं, इन्हें बड़ी सावधानी से धोना पड़ता है। तनिक भी खरोच आई तो एक पाई भी नहीं दूंगा। और दुगना परिश्रम कराऊंगा वो अलग। बोलो, स्वीकार है तुम दोनों को? हमें स्वीकार है। शिकायत का एक अवसर भी नहीं देंगे हम आपको। लाइए, दीजिए हमें वस्त्र। तुम भी लो। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि सारे वस्त्र आज ही धुल जाने चाहिए, अन्यथा मैं तुम दोनों को भोजन भी नहीं दूंगा। अब जाओ, जाकर शीघ्र कपड़े धोने का कार्य आरंभ करो। मैं आता हूं कुछ क्षणों बाद। जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? अर्थ क्या है तुम्हारी बात का? केवल इतना कि नागराज एवं गरुड़ दोनों को युद्ध के द्वारा अपनी अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। यदि नागराज गरुड़ से युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो वो आजीवन गरुड़ के दास होंगे, और यदि नागराज गरुड़देव से विजयी होते हैं तो गरुड़देव अपने अंतर्मन से प्रतिशोध की भावना त्याग देंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये युक्ति स्वीकार है। तो फिर आज गरुड़ और नागराज के मध्य युद्ध होगा। ऐसा युद्ध जिसे ये समस्त संसार सदैव अपनी स्मृति में रखेगा, सदैव अपनी स्मृति में रखेगा। ये संसार, ये विनाशकारी एवं प्रलयकारी युद्ध। मेरी चाल अवश्य काम आएगी।
हनुमान, देख रहे हो किस प्रकार अकेले गरुड़ अपनी माता के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले रहा है। शनि अधम चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, विजय कदापि नहीं हो सकता उसका। नारायण नारायण। परमपिता, आप कुछ करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस युद्ध को रोकने के लिए आपको कुछ करना ही होगा परमपिता, क्योंकि आपने किसी भी जाति का सृजन निरुद्देश्य नहीं किया है। तो उसी विधान के अनुसार आज आपको नाग जाति की रक्षा करनी ही होगी। आपकी चिंता सर्वथा उचित है मुनिवर। यह सत्य है कि संसार में किसी को भी किसी जाति को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ बचाओ। परमपिता, अब आप ही गरुड़ राज को रोक सकते हैं। चुनौती के अनुसार मैं तो इस समय युद्ध का भागीदार भी नहीं बन सकता। यदि चुनौती को खंडित करता हूँ तो बहुत सारी मर्यादाएं खंडित हो जाएंगी। अतः आपसे निवेदन है परमपिता, आप मेरी सहायता करें।
गरुड़राज ठहरो, ठहरो, ठहरो। परमपिता आप यहाँ? गरुड़राज, मैंने संसार के समस्त प्राणियों को एक सूत्र में बांधा है। इस संसार के कल्याण हेतु जिस प्रकार गरुड़ आवश्यक है, उसी प्रकार नाग भी आवश्यक है। अपने प्रतिशोध के कारण नागों का अंत करके तुम इस सृष्टि के विकास को अवरुद्ध करोगे, तथा मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा गरुड़राज। क्षमा करें ब्रह्मदेव, किंतु मुझे आपका यह आदेश स्वीकार नहीं है। आज विरोध लिए बिना नहीं रह सकता। गरुड़, 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 आज यदि तुमने नागों को हानि पहुंचाई तो हमें तुम्हारे विरुद्ध कठोर निर्णय लेना होगा, और वो कठोर निर्णय होगा इस सृष्टि से गरुड़ों की सदा सदा के लिए समाप्ति। गरुड़ों की सदा सदा के लिए समाप्ति। गरुड़ों की सदा सदा के लिए समाप्ति। ठीक है परमपिता, आपकी आज्ञा सिरोधार्य। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आज मैं इन समग्र नागों को अपने दंड से मुक्त करता हूं। किंतु हमारी शत्रुता कभी समाप्त नहीं होगी। राम, मैं धन्य हो गया जिसे तुम जैसा मित्र मिला। संसार में तुम जैसा सच्चा मित्र बिरला ही होगा। मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा। दामुल, कैसी बात कर रहे हो तुम? मित्रता में कोई मित्र किसी मित्र का आभार प्रकट करता है भला? मित्रता में आभार, ऋण आदि का स्थान नहीं होता। मैं तो केवल अपने मित्र धर्म तथा पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूँ। चलो अब शीघ्रता से वस्त्र धो लेते हैं। संध्या से पूर्व हमें गुरुकुल भी तो पहुँचना है। आओ चलो धोते हैं। अरे सत्यानाश कर दिया, अरे सत्यानाश कर दिया तुम दोनों ने। अरे राजसी वस्त्र फाड़ दिया रे, फाड़ दिया राजसी वस्त्र। अब मैं तुम दोनों से इसका दुगना दंड वसूल करूंगा। अब क्या करें?
हम तो भारी धर्म संकट में फंस गए। संध्या होने से पूर्व यदि भिक्षा लेकर आश्रम नहीं पहुंचा, तो न ही शिष्य धर्म निभा पाऊंगा और न ही पुत्र धर्म एवं न ही मित्र धर्म। एक साथ तीनों ही धर्म से च्युत हो जाऊंगा। क्या करूं अब मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मित्र शनि, मैं हृदय से तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हारे दुख में मुझे अपना दुख दिखाई दिया। तुझमें मैंने स्वयं को देखा, इसलिए स्वयं को तुम्हारे दुख को बांटने से रोक नहीं पाया। अब मैं आज्ञा लूंगा मित्र, मुझे सूर्यलोक जाना है। मुझे भी अपनी माता छाया का प्रतिशोध पूरा करना है। अब या तो देवी संज्ञा अपनी आहुति देकर मेरी माता छाया को जीवित करेंगी, नहीं तो सूर्यलोक को खंड खंड होते देखेंगी। पुनीत कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु एक विनती अवश्य करूंगा तुमसे। कहो मित्र। मित्र, आज से मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लो। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? अपनी इच्छा। तुम्हारे साथ के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, इसलिए मैं सदा तुम्हारा वाहन बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और इस प्रकार मुझे भी तुम्हारे प्रतिशोध यज्ञ में तुम्हारी सहायता करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम्हारी माता का प्रतिशोध पूरा हो जाएगा, तो मैं समझूंगा मेरी माता को भी न्याय मिल गया। मित्र, मेरे मन की शांति हेतु कृपया मेरे अनुरोध को ठुकराना मत मित्र। कृपया मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लो। जैसी तुम्हारी इच्छा। आज से मैं तुम्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये क्या किया मूर्ख तूने? ये क्या किया? राजसी वस्त्र फाड़ दिया। अरे मूर्ख, तुझे पता भी है ये वस्त्र किसके हैं? अरे मूर्ख, ये वस्त्र अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के हैं। महाराज दशरथ के। पिताश्री के वस्त्र? अब बता, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? बोल। काका, आपसे अनुरोध है कि मेरे मित्र को छोड़ दो। छोड़ दूं? इसे छोड़ दूं? पता इसने मेरी कितनी क्षति कर दी। अब इस क्षति की भरपाई कौन करेगा? बोल। मैं करूंगा आपकी इस हानि की भरपाई। मैं धोऊंगा इससे दुगने वस्त्र। तुम धोगे? तो ठीक है, लो धो सब। लेकिन याद है, अपने इस मूल मित्र की भांति मत धोना। ये सब के सब राजसी वस्त्र हैं। अगर एक वस्त्र की भी क्षति हुई तो समझ लेना कि सारा जीवन यही भरपाई स्वरूप वस्त्र धोते रहोगे। आप चिंता मत कीजिए काका, अब ये वस्त्र कभी नहीं फटेंगे। हमसे कोई चूक नहीं होगी। ऐसा ही हो, अन्यथा मैं संध्या के समय पारिश्रमिक स्वरूप अन्न का एक दाना नहीं दूंगा। समझे? काम करेंगे ये लोग। राम जी धोवे, पिता के छवि तहाँ राम जी देखे। रस लीला है रचाए राम, गोपी के काम करे भगवान। रस लीला है रचाए राम, गोपी के काम करे भगवान। ओ मात पिता के याद सतावे, छुप छुप नयन नीर छलकावे। रस लीला है रचाए राम, गोपी के काम
काम करे भगवान, रस लीला है रचाए राम। आज इन वस्त्रों को धोकर जो सुख प्राप्त हो रहा है, वो सुख शायद ही जीवन में कभी दोबारा प्राप्त हो। मारुति, हम कृतज्ञ हैं आपके। यदि आप ना होते तो हम जीवित ना होते। नागराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आज्ञा चाहूंगा, मुझे अविलंब सूर्यलोक पहुंचना है। अच्छा, तो मुझे अनुमति दें। कुछ भी पता नहीं कि शनि की अब अगली पहल क्या होगी, क्या करेगा वो। अब तो उसे गरुड़ का भी साथ प्राप्त हो गया है। मुझे शीघ्र सूर्यलोक पहुंचना होगा। कहीं ऐसा न हो कि मुझे वहां पहुंचने में विलंब हो जाए और गुरु माता वहां अपने जीवन की आहुति दे दें।